Hello friends, welcome to my YouTube channel, Center for Non-Surgical Treatment. I am Dr. Pradeep Muley, Intervention Radiologist from New Delhi, India. आज मैं बात करने वाला हूँ बैक पेन और स्लिप डिस्क के बारे में और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। बैक पेन होता है ना, बैक पेन दो तरीके का होता है। एक तो होता है एक्यूट बैक पेन होता है और एक क्रॉनिक बैक पेन होता है। एक्यूट बैक पेन होता है, उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स इंजरी है, मस्कुलर इंजरी है। दीज आर द कॉमन कॉजेज़ फॉर ए एक्यूट बैक पेन। ये एक्यूट बैक पेन होता है, नॉर्मल आप मेडिकेशन है, फिजियोथेरेपी है लोगे तो अपने आप से कुछ दिन में ठीक भी हो जाता है। क्रॉनिक बैक पेन उसको बोलते हैं जो यदि मान लो क्रॉनिक बैक पेन 3 महीने से ज़्यादा यदि चलते जा रहा है तो दैट इज़ अ क्रॉनिक बैक पेन। क्रॉनिक बैक पेन है तो उसका नॉर्मली जो कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो स्लिप डिस्क होता है। स्लिप डिस्क एक्चुअली होता क्या है? डिस्क होता है एक जेल लाइक मटेरियल होता है दो वर्टिब्रा के बीच में, और वो जो कुशन प्रोवाइड करता है वो यदि वो मान लो कभी वहाँ से अपनी जगह से निकल के पीछे को चले गया तो पीछे जो नर्व होती है जो सेंसेशन देती है दोनों पैरों में, बैक में, तो उसके कारण से पेन हो सकता है। सिम्टम क्या होता है? जो स्लिप डिस्क यदि मान लो किसी को है तो उसको क्या क्या सिम्टम हो सकता है? बैक पेन हो सकता है, ग्लूटियल मसल में पेन हो सकता है, बटक्स में पेन हो सकता है, थाई में पेन हो सकता है, लेग में पेन हो सकता है, और ये पेन कई बार आपके बिग जो टो होता है पैर का वहाँ तक भी जा सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं, बैक पेन है। और शियाटिका किसको बोलते हैं? यदि मान लो किसी का डिस्क हर्निएशन है और वो डिस्क हर्निएशन के कारण से यदि मान लो उसकी नर्व रूट है जो वो यदि कंप्रेस हो रही है तो आपको बैक पेन हो सकता है। ये बैक पेन होता है, ये रेडिएट भी करता है, उसको बोलते हैं रेडिएटिंग पेन होता है। ये एक साइड में ज़्यादा होता है, एक साइड में कम होता है। द डिपेंड कि वो डिस्क आपका राइट साइड में सरका निकला हुआ है या तो लेफ्ट साइड में निकला हुआ है। तो इसमें आपका ग्लूटियल रीजन में पेन हो सकता है, थाई में पेन हो सकता है, लेग में पेन हो सकता है, और ये पेन नीचे बिल्कुल टो तक भी जा सकता है, फुट तक भी जा सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑप्शन में देखा जाए तो शुरू में तो हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है जो मेडिकेशन होता है। मेडिकेशन में यदि वो बैक पेन है और रेस्ट भी यदि आप करते हैं तो उससे भी ठीक हो सकता है, उससे भी नहीं होता है तो फिजियोथेरेपी होती है। ये आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा जो तरीका होता है ट्रीटमेंट का इसका वो होता है जिसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेसिव ऑक्सीजन ओजोन थेरेपी बोलते हैं इसको। दिस इज़ अ वेरी नॉट द न्यू काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट बट ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है। ऑक्सीजन ओजोन थेरेपी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट फॉर ए दिस करेंटली अवेलेबल ऑल्सो। ये जो ऑक्सीजन ओजोन थेरेपी होता है ये करने का जो तरीका होता है इसको बहुत सिंपल सा तरीका होता है। इसमें सिर्फ डे केयर का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, इसमें कोई स्टिचेस नहीं लगता है, कोई कट नहीं होता है। डे केयर मीन्स लाइक 4 से 6 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। और इसमें जो बैक का जो आपकी जो मसल होती है उसके अंदर से बहुत पतला सा एक निडल होती है, वो निडल लेके आपको अंदर डिस्क होता है, डिस्क के अंदर का जो लिक्विड होता है वहाँ तक जाना होता है और मेडिकल ओजोन जो होता है वो उसमें इंजेक्ट करते हैं। मेडिकल ओजोन का जो फंक्शन होता है इसमें कि ये जो होता है जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करता है और ये 4 से लेकर 6 हफ्ते में जो डिस्क का वॉल्यूम है वो श्रिंक होता है, और श्रिंक होने के कारण से जो आसपास की जो नर्व होती है उस पर प्रेशर नहीं आता है। तो आपने एक तो अपने न्यूक्लियस पल्पोसम बोलते हैं उसको, डिस्क का जो सेंटर वाला जो जेल लाइक जो एरिया होता है उसमें ओजोन देते हैं, और बाहर निकलते समय जो नर्व रूट बाहर निकल रही है आपकी जो स्पाइनल कैनाल होता है, कैनाल से यदि बाहर निकल रही है तो उसमें भी आप इंजेक्शन देते हो। यदि मान लो आप ऑक्सीजन ओजोन थेरेपी के साथ साथ में नर्व रूट ब्लॉक जिसको बोलते हैं, यदि आप वो भी करते हो तो इसका जो इफेक्ट होता है बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसका सक्सेस रेट आप यदि देखा जाए तो इसका होता है करीब 70 to 80% सक्सेस रेट होता है। सक्सेस रेट का मतलब क्या होता है? यदि मान लो मैंने ऑक्सीजन ओजोन थेरेपी और नर्व रूट ब्लॉक यदि मैंने किया पेशेंट को, राइट, तो उसमें 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं उनका जो बैक पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, वो ख़त्म हो सकता है। इसका इंडिकेशन क्या होता है कि किसमें आप ओजोन थेरेपी कर सकते हो? यदि मान लो उसको डिस्क के सिम्टम हैं, शियाटिका के सिम्टम हैं, और सीटी स्कैन और एमआरआई में यदि उसका डिस्क हर्निएशन है, कंटेंड डिस्क हर्निएशन है, यदि मान लो डिस्क का मटेरियल वहाँ से निकल के बिल्कुल बाहर निकल गया है तो उनमें नहीं करना चाहिए इसको। यदि कंटेंड डिस्क है तो आप उसमें ये कर सकते हो। ये दीज आर द इंडिकेशंस। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया हुआ है। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि दिस इज़ ए लेस कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू द ए ट्रेडिशनल सर्जरी में रिकवरी पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है, और ये डे केयर होता है। डे केयर में 4 से लेकर 6 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इसमें कोई कट नहीं लगेगा। इवन विद इन 1 day you can mobilize, you can do your normal activities and other things also. Thank you very much.
फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन लॉग इन टू माई वेबसाइट ऑल्सो www.indianinterventionradiology.com, और या तो मेरे को आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि व्हाट्सएप में जो आप मेरे को कॉल यदि करते हैं तो वो ऑफिस टाइम पे करें, नॉट इन द मिडनाइट टाइम। और मेरा जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप का वो है 9810492778।